गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं भोला सिंह, बायो टीचर फ्रॉम GDND SNIC डरवी चित्रकूट। तो आज हम क्लास 11 की बायोलॉजी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड, जैव जगत का वर्गीकरण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर पर हमने लिविंग वर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल कर लिया है। लिविंग वर्ड्स का मतलब जैव जगत या जीव कौन कौन से हैं, उनके लक्षण कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड, जैव जगत का वर्गीकरण, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण की कितनी पद्धतियाँ हैं, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड, जैव जगत का वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन है क्या। तो क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब है कि किसी भी, मान लीजिए जैव जगत हमने पढ़ा तो उसका काफ़ी संख्या है, जैव जगत की उसके अंतर्गत काफ़ी संख्या है, तो उनके अध्ययन में हमको क्या होगी, असुविधा होगी। एक साथ हम उनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे अलग अलग लक्षणों के आधार पर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट दें। तो अलग अलग ग्रुपों में, वर्गों में बांटना ही क्या है, वर्गीकरण है। वर्गीकरण है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन की। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता के लिए आवश्यकता जो हुई, उसमें ये है कि एडॉप्टेशन, फॉर एडॉप्टेशन, अनुकूलन। वर्गीकरण के द्वारा हम अनुकूलन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। एडॉप्टेशन, अलग अलग जलवायु में रहने वाले जंतुओं को अलग अलग समूहों में रखा गया, वो किसके द्वारा जानकारी हमको हासिल होगी, क्लासिफिकेशन के द्वारा। सेकेंड नंबर, इवोल्यूशन। विकास, जो जीव जगत का विकास है सूक्ष्म से बृहद की ओर, माइक्रो से मतलब सूक्ष्म से बृहद की ओर जो इस जीवों का विकास हुआ है, वो किसके द्वारा हमको जानकारी मिल रही है, वर्गीकरण के द्वारा। क्योंकि सूक्ष्म जीवों को पहले अलग रखा गया, उसके बाद जैसे जैसे उनमें लक्षणों के आधार पर उनको दूसरे ग्रुपों में रखा गया। तो ये किसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ, क्लासिफिकेशन के द्वारा। थर्ड नंबर, क्यों आवश्यकता पड़ी। थर्ड नंबर इसमें जो है स्टडी फॉर न्यू जनरेशन, मतलब वर्गीकरण के द्वारा न्यू जनरेशन, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो, न्यू जनरेशन के बारे में या खोज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। तो अगर कोई पूछता है कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों हुई वर्गीकरण की, तो पहले नंबर पर एडॉप्टेशन, सेकेंड नंबर पर इवोल्यूशन, थर्ड नंबर पर स्टडी फॉर न्यू जनरेशन। इसके साथ साथ इसकी जो आवश्यकता पड़ी, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब जातिकृत। अगर विभिन्न वर्गीकृत जीवों को मान लीजिए किसी एक वर्ग में रखा गया और फाइलोजेनी के द्वारा हमको ये मालूम चलेगा कि इनमें जो लक्षण पाए जा रहे हैं, उन लक्षणों के आधार पर इनके जो पूर्वज थे वो एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए ये जीवों का समूह है। इसका भी हम अध्ययन किसके द्वारा करते हैं, क्लासिफिकेशन के द्वारा। ठीक, तो इसलिए हमको आवश्यकता मतलब नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, इन पॉइंटों के आधार पर हमको जानकारी हासिल हुई, फॉर एडॉप्टेशन, इवोल्यूशन, न्यू जनरेशन एंड फाइलोजेनी। चलिए सेकेंड नंबर इसमें आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम।
क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, वर्गीकरण की पद्धतियाँ जो है, उसमें सबसे पहले आए थे अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था, जितना भी लिविंग वर्ड्स है उनको दो ग्रुपों में जनरली डिवाइड कर दिया गया था, एक प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल डिवाइड कर दिया गया। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आए लीनियस, कैरोलस, लीनियस। इन्होंने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसको प्रोवाइड किया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, दो जगतों में इसको बांटा था। दो जगत कौन कौन से थे, प्लांट एंड एनिमल, दो किंगडम में इसको डिवाइड किया गया था। उसके बाद थर्ड नंबर पर आए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण। ये सबसे जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो इस समय चल रहा है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको दिया था R.H. Whittaker ने, R.H. Whittaker ने इस क्लासिफिकेशन को दिया फाइव किंगडम। इनकी अकॉर्डिंग जितना भी लिविंग वर्ड्स है उनको फाइव ग्रुपों में या फाइव किंगडम में डिवाइड किया। वो फाइव किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये फाइव किंगडम थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फाइव किंगडम थे। तो R.H. Whittaker ने जितना भी लिविंग वर्ड्स था टोटल को पांच ग्रुपों में डिवाइड कर दिया, जिसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब इनमें जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के आधार पर हम कैसे इसकी तुलना कर पाएंगे कि कौन सा मोनेरा है, कौन सा प्रोटिस्टा है, कौन सा फंजाई है, कौन सा प्लांटी है, कौन सा एनिमेलिया है। तो इसको एक संतुल्य, एक टेबल के अनुसार इसको हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको सेल के अकॉर्डिंग, टू टाइप्स की सेल होती हैं। तो इसमें जो है मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी। इसके बाद से सभी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। केवल मोनेरा में इसके अंतर्गत ऐसे जंतु आएंगे, ऐसे लिविंग्स आएंगे जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी। बाकी प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक, ये आएंगे। उसके बाद इसमें जो है न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक का मतलब सुपोषी, मतलब इसके अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे वो क्या होंगे, सुपोषी होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे। उसके बाद ये भी ऑटोट्रॉपिक होगा, ठीक, ये क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा, ठीक, ये ऑटोट्रॉपिक होगा और ये हेटेरोट्रॉपिक, ठीक। तो ये न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हो गया। ऑटोट्रॉपिक का मतलब स्वपोषी, ये भी स्वपोषी, ये हेटेरोट्रॉपिक का मतलब परपोषी, दूसरे से अपना पोषण लेंगे। ये भी प्लांटी क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, और ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक। तो जनरली ये जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में इसके अकॉर्डिंग इनको रखा गया, ठीक है। उसके बाद आप एक एक करके इस बात में कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें फाइव किंगडम में क्या है, मोनेरा। फर्स्ट क्या है, मोनेरा। तो मोनेरा में बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव होंगे प्रोकैरियोटिक होंगे। इसमें प्रोकैरियोटिक के आधार पर या ऑटोट्रॉपिक होंगे। अब इसको डिवाइड किया गया मोनेरा में,
टू ग्रुप्स हैं, ठीक है। टू ग्रुप्स कौन कौन से? एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया टू ग्रुप्स में मोनेरा को डिवाइड कर दिया गया। इसमें जो है, जो आर्की बैक्टीरिया है ये हाई टेम्परेचर शांति, मतलब उच्च ताप पर भी और लवणीय जल में पाए जाने वाले जितने भी होंगे वो आर्की बैक्टीरिया में चले जाएंगे। उसके बाद जो इसमें होंगे यू बैक्टीरिया में वो ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाएगा, ये यू बैक्टीरिया में चले जाते हैं। उसके बाद इसमें जो है, इसमें मेथिनोजन, इसमें जो आ जाता है डिक्लिनेरिटी, तो इसमें जो हाई टेम्परेचर पर पाए जा रहे हैं और शांति पर पाए जा रहे हैं, और मेथिनोजन, तो मेथिनोजन को जनरली आप जानते होंगे जो जानवरों के गम से जो मेथिन गैस निकलती है उसमें ये बैक्टीरिया मेथिन गैस निकालने का काम करते हैं, इसलिए इनको मेथिनोजन बोलते हैं। वही जाकर के बायोगैस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें जो है ल्यूग्रीनरी, तो इसमें जो है ये इससे इसलिए डिफर है कि रिजिड सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, रिजिड सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है जो बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया मोनेरा। अब मोनेरा के अंतर्गत इसमें जो रिप्रोडक्शन है माइकोप्लाज्मा की, इसमें आता है बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा, ठीक है। नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जनरली है क्या, ये सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, ठीक। उसके बाद इसमें आ जाता है मोनेरा में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जनरली इसमें जो है 3 टाइप्स है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, 3 टाइप से कुछ होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बाइफिशियन द्वारा, सेक्सुअल की है स्पोर्स द्वारा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ट्रांसफर ऑफ डीएनए, इसके अकॉर्डिंग कुछ होती है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया मोनेरा। सेकेंड नंबर पर आता है प्रोटिस्टा। इसके पहले ही इसको जनरली बता दिया गया था कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक है। क्या है यूकैरियोटिक सिंगल? तो प्रोटिस्टा जो है जनरली इसको डिवाइड किया गया 5 ग्रुप्स में। प्रोटिस्टा तो टोटल प्रोटिस्ट जो थे, जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी जीव आते थे उनको 5 अलग अलग टाइप में बांट दिया गया। क्राइसोफाइट्स, तो इनको बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसी के अंतर्गत कुछ अलग अलग लक्षणों के आधार पर जीव थे प्रोटिस्टा में, उन लक्षणों के अकॉर्डिंग इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। क्राइसोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लैचेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड लास्ट में जो है, लास्ट में स्लाइम मोल्ड के बाद प्रोटोजोन्स, ये 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो इसमें जो सबसे पहले था क्राइसोफाइट्स,
तो क्राइसोफाइट्स जो हैं यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक हैं, यूनिसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं क्राइसोफाइट। डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसमें जो होता है फ्लैजिला होता है और इसमें साल्टी पिगमेंट पाए जाते हैं। फ्लैजिला होगा, पिगमेंट पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्राइसोफाइट्स का दिया गया उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसमें लिख लीजिएगा डाइटम्स। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत जो पाए जाएंगे उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और पिगमेंट का मतलब जैसे रेड पिगमेंट हो गया, ब्लू पिगमेंट हो गया, ग्रीन पिगमेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो प्रेजेंट होगा, जैसे साइनोफाइसी आ गया, थियोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। इसमें कल जो उदाहरण है गोनाइलैक्स, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यूग्लिनॉइड, तो नाम से ही ये क्लियर है, यूग्लिना प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें जो यूग्लिनॉइड है उसमें यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड ये यूनिसेलुलर होंगे, फ्लैजिला पाया जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल होगा यूग्लिन। ठीक, उसके बाद आ जाता है स्लाइम मोल्ड, श्लेष्म कवक इसको कहा जाता है। ये दो लक्षण इसमें पाए जाते हैं, इसमें स्लाइम मोल्ड में दो लक्षण ये पाए जाएंगे, फंजाई और एनिमल। फंजाई प्लस एनिमल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं स्लाइम मोल्ड में, इसको श्लेष्म कवक कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो स्लाइम मोल्ड जो है ये सैप्रोफाइटिक होंगे, सैप्रोफाइटिक। जनरली ये पाए जाएंगे सड़ी गली पत्तियों या डेड जो प्लांट के स्टेम्स हैं उनमें ये जनरली पाए जाएंगे स्लाइम में। उसके बाद जो 5th नंबर आता है इसमें प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स का मतलब इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ आएंगे, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ आते हैं, प्रोटोजोन्स के अंतर्गत प्रोटोजोआ आएंगे, ये हेटेरोट्रॉपिक होंगे, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। ठीक, इसमें जो है क्राइसोफाइट्स जो है यूनिसेलुलर होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, इसका एग्जांपल आइटम्स है। डायनोफ्लैजिलेट ये फ्लैजिलेटेड होंगे, पिगमेंट पाया जाएगा, गोनाइलैक्स इसका एग्जांपल है। यूग्लिनॉइड जो है यूनिसेलुलर होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इसका एग्जांपल यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड जो है फंजाई और एनिमल्स दोनों के रखेंगे, सैप्रोफाइटिक होगा। ठीक है, और उसके बाद प्रोटोजोन्स जो है, प्रोटोजोआ आएंगे, ये हेटेरोट्रॉपिक होंगे, इसमें जैसे मान लीजिए अमीबा है प्रोटोजोआ के अंतर्गत, पैरामीशियम है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और जो स्लाइम मोल्ड है इसका एग्जाम्पल, स्लाइम मोल्ड को जनरली कहा ही जाता है श्लेष्म कवक। किसी भी कवक का नाम ले लिया जाए मान लीजिए, तो श्लेष्म कवक का मतलब जैसे राइजोफस है, ठीक, ये स्लाइम मोल्ड में आ गया, ये इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो इसमें है प्रोटोजोआ लास्ट वाला, इसको डिवाइड किया गया फिर से, प्रोटोजोन्स को फिर से डिवाइड किया गया। प्रोटोजोन्स इसको डिवाइड किया गया। अमीबॉइडल, अमीबॉइडल मतलब है तो ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही। अमीबॉइडल हो गया, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड। तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा,
फ्लैजिलेटेड हो गया। अमीबॉइडल तो जनरली क्या है, अमीबा के अकॉर्डिंग जैसे इसमें सीडोपोडिया प्रेजेंट होगा, इसकी निश्चित आकृति नहीं होती, तो अमीबॉइडल हो गया। फ्लैजिलेटेड हो गया, सीलिएटेड और स्पोरोजोअस। स्पोरोजोअस इसमें फ्लैजिला होगा, इसमें सीलिया होगा, इसमें स्पोर्स पाए जाएंगे। ये अमीबा की आकृति का है। तो अमीबा की आकृति जनरली आप देखे होंगे अनिश्चित आकृति होती है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ठीक है। अमीबा हो गया, इसका एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा हो गया, और सीलिया। सीलिया आप जनरली जानते हैं, किसी एक जंतु को देखे होंगे पैरामीशियम, जो एक तलह की मतलब ऐसी संरचना में चप्पल की तली के समान पाया जाता है, उसमें सीलिया पाए जाएंगे, पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स का मतलब स्पोर्स, मतलब स्पोर्स जो आएंगे जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये तो इनको जो है प्रोटोजोन्स में, प्रोटोजोन्स जो है इनको 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया, अमीबॉइडल, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स, जिसमें से अमीबॉइडल में अमीबा आएगा, फ्लैजिलेटेड में ट्रिपैनोसोमा आएगा, सीलिएटेड में पैरामीशियम आएगा और स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम आएगा, ठीक। ये इसके एग्जाम्पल होगा। उसके बाद इसमें आ जाता है थर्ड नंबर फंजाई। थर्ड किंगडम क्या है, फंजाई। थर्ड किंगडम इसका है फंजाई। तो फंजाई जनरली क्या है कि इसमें जो कवक, इसको जनरली नाम दिया जाता है फंजाई को, ये क्या है, डिसीज एजेंट है, मतलब डिसीज फैलाते हैं, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में। ये जनरली हेट्रोट्रॉपिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, हेट्रोट्रॉपिक एंड मल्टी सेलुलर पाए जाएंगे। और ये डिसीजेज एजेंट होते हैं, मतलब डिसीज फैलाते हैं, डिसीज फैलाएंगे जंतुओं में और पौधों में। और इनमें जो है ये जनरली जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ये सैप्रोफिटिक, मतलब न्यूट्रिशन इनमें अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, पैरासिटिक एंड सिम्बायोसिस। पैरासिटिक एंड सिम्बायोसिस, ये न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब 2 जीवी, ठीक, परजीवी और सहजीवी, तीनों टाइप्स का इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मतलब फंजाई में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, जनन की प्रोसेस है, वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें ये होता है फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होगा स्पोर्स के द्वारा, और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो एस्कोस्पोर्स द्वारा या ओस्पोर्स द्वारा, स्पोर्स, ठीक, ये रिप्रोडक्शन हो गया फंजाई का। उसके बाद चौथा जो किंगडम है प्लांटी, चौथा किंगडम है प्लांटी। लेकिन फंजाई को अभी क्लासिफिकेशन इसका, फंजाई को क्लासिफाइड भी किया गया था, मान लीजिए इसको भी देख लीजिए, फंजाई इसको क्लासिफाइड किया गया 4 ग्रुप।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, माइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज के बाद इसमें जो है बेसिडियोमाइसीटीज। तो 4 ग्रुपों में इसको डिवाइड किया गया फंजाई के, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे, एक्वेटिक होंगे। जनरली जो फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत आएंगे वो एक्वेटिक होंगे, जिसमें राइजोपस है, म्यूकर है, राइजोपस म्यूकर है। इसमें पेनिसिलिन हो जाएगा, पेनिसिलियम, इसमें पेनिसिलियम आ गया। ड्यूटेरोमाइसीटीज में जो इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस, ड्यूटेरो में एगेरिकस एंड बेसिडियोमाइसीटीज जो इसका आता है, बेसिडियोमाइसीटीज में मशरूम, ये पाए जाएंगे। उसके बाद फंजाई के बाद इसमें आता है फंजाई के बाद प्लांटिंग एंड एनिमेलिया, प्लांटिंग और 5th नंबर पर एनिमेलिया। प्लांटिंग में जनरली ये क्या होंगे? आटोट्रॉपिक होंगे, क्लोरोफिलस होंगे, ठीक है, प्लांट के अकॉर्डिंग, और इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाएगी। जितने भी इसमें प्लांट्स आएंगे उसमें एक स्टेप आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण जिसको बोलता है, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स में है, जैसे मान लीजिए 2 पीढ़ियाँ, इनके लाइफ साइकिल में 2 स्टेप आते हैं। लाइफ साइकिल जो होगी 2 स्टेप आएगी, एक होगी फर्स्ट, सेकेंड। तो फर्स्ट वाली जो इसकी फेजेज है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, उसको स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक जो होगी वो डिप्लॉयड होगी और ये हेप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड एंड ये होगी हेप्लॉयड, ठीक। उसके बाद 5वां आ जाता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या है? ये मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है, और इनमें जो न्यूट्रिशन है वो लार्ज न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होगी, पैरासिटिक हो गई है, परजीवी, ठीक है। वो एनिमल्स में ये बृहद मल्टीसेलुलर इसके अंतर्गत आते हैं, और इनमें जो एनिमेलिया में उसके फिर डिवाइड किया गया उनके लक्षणों के आधार पर फाइलम में, ठीक है, ये आ गया एनिमेलिया में। उसके बाद इसमें आ जाता है ये 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिंग और एनिमेलिया। उसके बाद लास्ट में इसमें क्या है? वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन। वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स। वायरस इसकी जो खोज फर्स्ट टाइम किया था वो इवानोवस्की ने किया था। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। इसमें ये नॉन सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर, ठीक है, और जनरली क्या है? ये डिसीज फैलाते हैं, डिसीज एजेंट हैं। उसके बाद वायराइड्स भी डिसीज एजेंट हैं, लेकिन वायरस से छोटे होंगे। वायरस से क्या छोटे होते हैं, और इसकी खोज किया था टीओडाइनर ने इसकी खोज किया था, ठीक है। और वायराइड्स जो होते हैं जनरली इसमें जो है प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, प्रोटीन कोड क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक। उसके बाद प्रियॉन्स आ जाता है। तो प्रियॉन्स क्या है? जनरली ये प्रोटीन के अणु हैं। प्रियॉन्स क्या है? ये प्रोटीन के अणु होते हैं,
है क्लास के, ने इसकी खोज किया था और ये प्रोटीन के अणु होते हैं। उसके बाद लाइकेन क्या है, सिम्बायोसिस मतलब सहजीवी होता है। ये लाइकेन क्या है, सहजीवी है। इसमें फंजाई एंड एल्गी दो के लक्षण पाए जाते हैं, फंजाई एंड एल्गी। ये दोनों सहजीवन के रूप में पाए जाएंगे, सहजीवन के रूप में इनका पाया जाना। तो एल्गल जो बॉडी है, एल्गल बॉडी जिसको कहेंगे एल्गी, तो इसमें क्या होगी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ये अपना पोषण स्वयं बनाएगा, किसके लिए, कवक के लिए। तो इस बॉडी को कहा जाएगा एल्गल बॉडी को फाइकोबियान, फाइकोबियान, ठीक है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस। और इसको फंजाई जो है, जनरली फंजाई ये क्या होता है, एक उसको शेल्टर की तरह मटेरियल को एकत्रित करेगा, केवल स्थान देगा, इसलिए इसको माइकोबियान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइकोबियान। इतनी टॉपिक थे इस चैप्टर में। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनके लक्षण, ठीक, और लास्ट में वायरस, वायराइड्स, जॉन्स और लाइकेंस के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। अब इसकी लास्ट में जो असेसमेंट है उसमें सबसे पहले मान लीजिए कोई जनरली फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राइट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के लक्षण के बारे में लिखेंगे। सेकेंड असेसमेंट हो जाएगा, इसमें जो है एक नॉर्मली सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनमें जो डिफरेंस है 5 किंगडम में उसको लिखना है, ठीक है, लिख पाएंगे इस पूरे चैप्टर में आपने, ठीक है।